नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश दुबे गर्ग ज्योतिष केंद्र में एक बार पुनः आपका स्वागत। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्थानीय सूर्योदय, स्थानीय जन्म समय, इष्टकाल, भयात, भवोग, फलात्मक भयात, फलात्मक भवोग, विंशोत्तरी महादशा, योगिनी महादशा, चंद्रस्पष्टि और जो है चरण निकालने के विषय में अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम लोग ग्रह स्पष्टि जानेंगे। ग्रह स्पष्टि दो प्रकार के ग्रहों के लिए अलग अलग है। दो प्रकार मतलब मार्गी और वक्री। कुछ ग्रह जो ग्रह वक्री हैं उनके लिए अलग नियम है, थोड़ी सी भिन्नता होगी, और जो मार्गी हैं उनका अलग नियम है। ग्रह स्पष्टि में सर्वप्रथम हम लोग सूर्य स्पष्ट करेंगे। सूर्य स्पष्ट का सूत्र क्या है या ग्रह स्पष्ट का सूत्र क्या है? गतैश्च दिवसादेन गतिर्निग्ने खड़गहृता अंशादिकम शुद्धम च लब्धम स्पष्टम भवेत् ग्रह। गत जो बीत रहा है, और ऐसे माने आने वाला। गतैश्च दिवसादेन गतिर्निग्ने खड़गहृता। अग्रिम ग्रह के मान में वर्तमान दिवस के ग्रह के मान को घटाने पर ग्रह की गति मिलेगी। चलिए हम लोग गणित करते हैं। टॉपिक आज हम लोगों का है ग्रह अस्पष्ट। ग्रह अस्पष्ट, ग्रह स्पष्ट के लग्न स्पष्टि के लिए भी ग्रह स्पष्टि का होना अति आवश्यक है, इसलिए सर्वप्रथम हम लोग ग्रह स्पष्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य स्पष्ट पर। पहला चर्चा होगा हम लोग का सूर्य स्पष्ट। 9 ग्रहों में सबसे पहला ग्रह होता है सूर्य, इसलिए हम लोग चर्चा करेंगे। पहला ग्रह होगा सूर्य। आपको याद के लिए मैं एक बार याद दिला दूं। जातक का नाम था संजीव कुमार, जन्म दिनांक था 27 दिसंबर 2023, जन्म समय था 10:50 दिन, जन्म स्थान लखनऊ था, इष्टकाल था 9 या मैंने भयात भवोग आदि का जिक्र नहीं किया क्योंकि ग्रह स्पष्टि में 2 चीजों की आवश्यकता होती है। आपको ग्रह स्पष्टि में 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला इष्टकाल का, दूसरा ग्रह की गति का। अब आपको लग रहा होगा ये ग्रह की गति क्या होती है, तो सबसे पहले हम ग्रह की गति निकालना जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि गतैश्च दिवसादेन, इससे माने आने वाला, आने वाला मतलब अग्रिम, और गत माने जो बीत रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अग्रिम, ठीक है, अग्रिम और वर्तमान ग्रह के मान को लिख लेंगे। ये कहां मिलेगा हमको? पंचांग में। चलिए देखते हैं। जातक का जन्म 27 दिसंबर 2023 को हुआ। जिस जातक की कुंडली के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जातक का जन्म 27 दिसंबर 2023 को हुआ है, जिस जातक की कुंडली के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज गोमूत्रिका विधि से
गोमूत्रिका विधि से हम लोग उसकी ग्रह स्पष्टी करेंगे। और ग्रह स्पष्टी में पहला क्रम हमारा क्या है? पहला क्रम किसका है? पहला क्रम होगा हमारा सूर्य स्पष्ट का। आप देख सकते हैं कि पौष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि को, चूंकि हमें सूर्य का मान लेना है, देख सकते हैं आप, पौष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि को पंचांग में आपके, चूंकि मैं ऋषिकेश पंचांग यूज करता हूं, प्रयोग करता हूं, ऋषिकेश पंचांग में औदयिक स्पष्ट सूर्य लिखा हुआ है, यहां आपको दिख रहा होगा औदयिक अस्पष्ट सूर्य। यहां वर्तमान यानी 27 दिसंबर का मान है 8, 10, 27, 6। तो हमको वर्तमान और अग्रिम दोनों को लिखना है, तो हम अग्रिम को ऊपर और वर्तमान को नीचे लिखेंगे। अगर यह ग्रह मार्गी है, जैसे कि आपको पता है कि सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं और राहु केतु सदैव वक्री, बाकी ग्रह मार्गी और वक्री होते रहते हैं। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे इस पे। इसमें हम लोग क्या करेंगे? अग्रिम को ऊपर, तो अग्रिम कितना है ये देख रहे हैं 8, 11, 28, 26, और वर्तमान को नीचे लिखेंगे 8, 10, 27, 3। चलिए लिखते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें सूर्य की गति, एक दिन में सूर्य किस स्पीड से, किस गति से चल रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए। एक दिन में कितने कला विकला भोग कर रहा है इसका ज्ञान होना चाहिए। तो हमने अग्रिम का मान लिखा 8, 11, 28, 26, और वर्तमान का मान है 8, 10, 27, 3। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 8, 11, 28, 26, 8, 10, 27, 3। ये हो गया सूर्य का मान। अब हमको क्या करना है? सूर्य की गति निकालनी है। गति के लिए क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? अग्रिम में से वर्तमान को घटा देंगे। किस कंडीशन में? ग्रह अगर वक्री होता है, मार्गी होता है, तो अग्रिम में से वर्तमान को घटाएंगे। तो यहां तो सूर्य हमेशा मार्गी ही होता है। नवग्रह में सूर्य चंद्रमा सदैव मार्गी होते हैं। मार्गी और वक्री का क्या मतलब है? वक्री ग्रह की जो गतियां हैं वो उल्टी होने लगती हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 करके चलती हैं। और मार्गी ग्रह हमेशा अग्रसित होता है, चलता रहता है, अग्रसर जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। तो अगर वक्री होता है तो उसके लिए थोड़ा सा नियम बदल जाएगा, उसको भी समझेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इसी वीडियो में यहां मार्गी को समझते हैं। ठीक है, यह ग्रह सूर्य के लिए हम लोग सूर्य स्पष्ट कर रहे हैं, तो इनकी गति निकालना होगा। गति निकालने के लिए अग्रिम को ऊपर लिखेंगे, वर्तमान को नीचे लिखेंगे और घटा देंगे। तो चलिए 26 में से 3 घटाए 23, 28 में से 27 घटाया आपने 1, और 11 में से 10 घटाया 1, 1 और 23। ये आपकी गति हुई। किसकी गति? सूर्य की गति। गति विगति और प्रतिविगति। सूर्य की गति कितनी है? 1 अंश, 1 कला और 23 विकला। ठीक है, ये सूर्य की गति हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? मान लीजिए सपोज डेट कभी ऐसा हुआ, माना कि कभी ऐसा हुआ कि ये 28 नीचे और 27 ऊपर हो, तो 27 में से 28 नहीं जाएगा तो आप यहां से हासिल लेंगे। ये राशि है, ध्यान रखें, राशि है, ये अंश है, और ये एक कला है, और ये विकला है। राशि 12 से अधिक नहीं होता है, अंश 30 से अधिक नहीं होता है, कला 60 से और विकला 60 से अधिक नहीं होता। हमारी गति किस अंदर सूर्य की गति कितनी निकली? 1 अंश, 1 कला
और 23 विकला। अब हम अंश को भी कला में कन्वर्ट करेंगे, तो एक अंश में 60 कलाएं होती हैं, तो 1 गुणे 60 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 61 कला 23 विकला, 61 कला 23 विकला। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको हम लोग सूर्य स्पष्टी करेंगे। सूर्य स्पष्टी के लिए क्या करना होगा, गोमूत्रिका विधि से आपको गणित करना है। गोमूत्रिका विधि करने के लिए आपको एक खड़ी लाइन लेना है और एक पड़ी लाइन लेना है, और यहां ग्रह का मान लिखना है। गति जो है, ग्रह का गति आपका था 61 23, ग्रह की गति कितनी थी 61 23, और सूर्य की जो सॉरी इष्ट काल आपका था 954, इधर लिखना है 954। आपको संकेत दे दूं मैं, यहां लिखना है आपको ग्रह की गति, और यहां आपको लिखना है, यहां आपको लिखना है इष्ट काल। ठीक है, ये क्या है इष्ट काल, एक ग्रह की गति। अब करना क्या है आपको, अब इसमें आगे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको जो है 9 गुणे 61 और 9 गुणे 23 करना है, इसमें गुणा करना है। ठीक है, एक ग्रह की गति आप ऐसे लिख लेंगे ऊपर, और इष्ट काल आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इष्ट काल ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस अंक में इस अंक से इन दोनों अंक में गुणा करके आप यहां लिखेंगे, फिर इन दोनों अंक, इस अंक से इन दोनों अंक में गुणा करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो हम बता रहे हैं आपको, करके बता रहे हैं। अब हमारा जो है कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आपको। आप देख सकते हैं मेरे पास, मैंने कैलकुलेटर के लिए अलग मोबाइल रखा हुआ है। यहां देख रहे हैं 9 गुणे 61 करना है, तो मैं किया 9 गुणे 61, 9 गुणे 61 देख लीजिए, मैंने किया 9 गुणे 61, तो आ गया आपका 549। ठीक है, 9 गुणे 61 करने पर 549। अब उनको क्या करना है, 9 गुणे 23 करना है। ध्यान रखिएगा, जो आपका ऊपर वाला अंक है उसमें ये जो दाहिने के दोनों अंक है उसमें पहले गुणा करेंगे, तो 9 गुणे 61 करने पर 549 आया, 9 गुणे 23 करते हैं। ठीक है, 9 गुणे 23 करने पर 207 आया। 9 गुणे 61 बराबर 549, 9 गुणे 23 बराबर 207 सॉरी। अब क्या करना है आपको, 54 गुणे 61 करके 207 के नीचे लिख देना है, क्योंकि हमेशा जो है बाएं तरफ की एक अंक छोड़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, 54 गुणे 61 करते हैं। ठीक है, 54 गुणे 61 आ गया 3294, 3294। फिर 54 गुणे 23 1242, 1242। ये कैसे आया आपको पता है, मैंने 9 गुणे 61 किया तो 549 आया, मैंने लिख लिया। 9 गुणे 23 किया 207 आया, 54 गुणे 61 किया 3294 आया, 54 गुणे 23 किया 1242 आया। यहां तक का सूत्र आपको पूरा समझ में आ रहा है? दोबारा मैं एक बार आपको दोबारा समझाता हूं। ग्रह स्पष्टी का सूत्र है, अगर ग्रह मार्गी है तो जिस दिन की ग्रह स्पष्टी आपको करनी है उस दिन के ग्रह के मान में अगले दिन के ग्रह के मान को घटा दें, अगले दिन के ग्रह के मान में से घटा दें। तो अगले दिन के ग्रह माने अग्रिम दिन। ठीक है, सूर्य का स्पर्श करना है हमें, तो सूर्य का अग्रिम दिवस का मान है 8, 11, 28, 26 को वर्तमान जिस दिन की कुंडली बनानी उस दिन के ग्रह के मान 8, 10, 27, 3 में घटाया। इससे घटाने से हमको क्या प्राप्त होगी, गति। तो हमको मिला एक अंश, एक कला और 23 विकला। चूंकि ये राशि है, ये अंश है, एक कला है और ये विकला है,
विकला के नीचे 23 आया है, कला के नीचे 1 आया है और अंश के नीचे 1 आया है। तो 1 अंश 1 कला और 23 विकला मिला। चूंकि अंश को भी हम कला में परिवर्तित कर लेते हैं क्योंकि गणित करने में मुझे सुविधा मिलेगी। तो हमने क्या किया, अब 1 अंश बराबर 60 कला, तो मैंने 60 कला जो है 1 गुणे 60 किया, 60 और प्लस 1 कला यहां से पहले से उपलब्ध था, तो 61 कला और 23 विकला हमारा हो गया। अब यहां मैंने अब जो है गोमूत्रिका विधि से हमें गणित करना है। गोमूत्रिका विधि से गणित करने के लिए आपको क्या करना है, एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन लिखना है, ऐसे आपने लिख लिया। अब ऊपर जो है ग्रह की गति लिखेंगे, ग्रह की गति, ठीक है, थोड़ा सा इस मात्रा में गलती है, आप मैनेज कर लीजिएगा। ग्रह की गति, और यहां हो गया हमारा इष्टकाल, ये मैंने इष्टकाल लिखा। अब इष्टकाल के प्रथम अंक से ग्रह के दोनों गति में गुणा किया और गुणा करके गुणनफल को लिख लीजिए। फिर इष्टकाल के दूसरे अंक से ग्रह की दोनों गतियों में फिर गुणा किया और दोनों अंकों को लिख लिया। यहां तक का स्टेप आपको समझ में आ गया है। अब इसमें क्या करना है, सबसे लास्ट वाला जो अंक हो, सबसे लास्ट वाला जो अंक हो, इधर से अब क्या करना है, भागा 6 देना है, भागा 60, ठीक है। 1242 में भागा 60 देंगे और भागफल जो होगा उसको आगे वाले अंक में जोड़ लेंगे और शेष को छोड़ देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 1242 भागा करते हैं, ठीक है। ये है आपका अंक, आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा 1242 को मैंने बराबर किया, 1242 भागा 60, 20.7 आया। 7 को त्याग देना है, सिर्फ 20 को लिखना है। अब इस 20 को आप क्या करेंगे, दूसरे अंक में जोड़ देंगे, इसको प्लस कर देंगे। अब क्या करना है आपको, 207 प्लस 3294 प्लस 20 करते हैं चलिए अब देख रहे हैं आप 207 प्लस 3294 प्लस 20 आ गया 3521। यहां टोटल आपको प्राप्त हुए 3521। अब इसमें भी आपको 60 से भाग दे देना है, तो क्या करना है, भागा 60, आपका है 58। देखिए लास्ट अंक 58 आया है, इसके अगल बगल के अंक से आपको कोई लेना देना नहीं है, 58 आया है। अब इसको हमने पूरा काट दिया और यहां हमने लिखा 58 और प्लस कर दिया। अब 549 प्लस 58 जोड़ देना है, ठीक है। 549 ठीक है, 549 प्लस 58 607 आए, 607 आया। अब इसमें 607 में 60 से भाग देंगे तो 10 बार में 600 आया। ध्यान रहे फर्स्ट अंक को छोड़कर, यानी पहले अंक को छोड़कर बाकी जितने इधर भाग दिए होंगे इसमें सिर्फ भागफल की जरूरत पड़ेगी, आपको सिर्फ भागफल की जरूरत है। लेकिन लास्ट अंक जो हमारा 549 था और 58 जोड़ने के बाद 607 आया, इस 607 को हमको भागफल और शेषफल दोनों का ज्ञान होना चाहिए, भागफल और शेषफल दोनों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब हमने 607 में 60 से भाग दिया तो 10 बार में 600 आया और शेष आए 7, तो हमारा क्या है, ये 10 कला आएगा, भागफल जो है कला आएगा और शेषफल विकला, ठीक है। 10 कला और 7 विकला, 10 कला और 7 विकला। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां तक का कैलकुलेशन लगभग आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हमको क्या करना है, तो जो हमारा वर्तमान ग्रह का मान है उसको हम दोबारा लिखेंगे। तो हमारा वर्तमान सूर्य का मान क्या था, वर्तमान को लिखेंगे यहां 8, 10, 27, 3, ये हो गया वर्तमान। अब जो हमको ये 10 कला और 7 विकला मिला है, इसको इसमें जोड़ देंगे। ये क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 7 3 10,
27 10 37 और 10 का 10, 8 का 8, ये हो गया अस्पष्ट सूर्य। हो गया ना, ये हमारा ग्रह स्पष्टी हो गया। कितना आसान है, आपको पूरे टॉपिक को मैं एक बार दोबारा आपको समझाता हूं ताकि आपको जो है इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ग्रहों की दो प्रकार की गतियां होती है, एक होती है मार्गी और एक होती है वक्री। वक्री ग्रह की गति की स्थिति में वक्री कोई ग्रह अगर वक्री होता है तो उस स्थिति में क्या करेंगे? 9 ग्रह में सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं और राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, बाकी ग्रह मार्गी और वक्री होते रहते हैं। किस स्थिति में मार्गी होंगे, किस स्थिति में वक्री होंगे, आगे जब हम फलित प्रकरण में प्रवेश करेंगे तो इस पर भी चर्चा करेंगे। आगे मैं भी आपके लिए और भी रोचक वीडियो लाऊंगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि सिर्फ जन्म पत्रिका से, चक्र से कैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, टाइम वगैरह कैसे निकाल सकते हैं लगभग में। ठीक है, चलिए आज का विषय वस्तु समझते हैं। तो आपको जो है ग्रहों की दो गतियां हैं, मार्गी और वक्री। सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं और राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। बाकी शेष 5 ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र जो है और शनि मार्गी वक्री होते रहते हैं। अभी हम जो सूत्र समझने वाले हैं ग्रह स्पष्टि में वो वक्री मार्गी ग्रह के लिए है। अभी जो हम सूत्र समझने वाले हैं ग्रह स्पष्टि में वह वक्री ग्रह के लिए है। उसका सूत्र है गतैश्च दिवसादेन गतिर्निघ्ने खड़गेरता अंशादिकम शुद्धम च लब्धम स्पष्टम भवेत् ग्रह। ठीक है, खैर सूत्र से कोई लेना देना नहीं, आसानी से आप जो है प्रैक्टिकल को समझे। ठीक है, प्रैक्टिकल को समझते हैं हम लोग। इसमें क्या करना होता है, जब किसी भी ग्रह का स्पष्ट निकालना हो तो उस ग्रह में अगर वह वक्री है तो अग्रिम दिवस के, उसके आगे जिस दिन की आपकी कुंडली बनानी है उसके अगले दिन के ग्रह के मान को आप ऊपर लिखेंगे और जिस दिन की कुंडली आप बना रहे उस दिन के ग्रह के मान को नीचे लिखेंगे। अगले दिन के ग्रह के मान को ऊपर लिखेंगे और वर्तमान दिन के मान के ग्रह के मान को नीचे लिखेंगे और आप इसको घटा देंगे। घटाने पर आपको जो अंक मिलेंगे वह ग्रह की गति होगी। गति मतलब समझते हैं, गति का अभिप्राय हुआ जो ग्रह स्पष्टि आपको पंचांग से प्राप्त होता है वह सूर्योदय के समय का होता है और सूर्योदय से जन्म समय तक जो स्पीड होती है यह सूर्योदय से लेकर, क्षमा करें, सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक जो ग्रहों की जो स्पीड होती है, गति होती है, जो चलने की स्पीड होती है उसको हम गति कहते हैं। ठीक है, अब हमको ये ज्ञात करना है कि एक दिन में ये ग्रह कितना चला। अगर अंश कला की बात करें तो हमने ध्यान दिया कि सूर्य एक दिन में एक अंश एक कला और 23 कला चला। अब ये तो हमने जान लिया कि इसकी एक दिन की स्पीड क्या रही। अब उस स्पीड पर हम निर्भर करेंगे कि जिस समय जहां तक जन्म हुआ, सूर्योदय तो हुआ 18 से 10 अंश 27 कला और 3 कला में, तो जिस समय जहां तक का जन्म हुआ उस समय तक यह ग्रह कितना भोग चुका था। इस स्पीड से अगर चल रहा है, सपोज मान लीजिए अगर व्यवहारिक जीवन में समझे तो एक व्यक्ति एक दिन में 9 बजे से अपनी यात्रा शुरू करता है और शाम को 5 बजे तक एक दिन में 60 किलोमीटर चलता है, तो अगर वो एक घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा? सपोज 9 से और जो है 5 बजे के बीच में वह 60 किलोमीटर चलता है, तो एक घंटे में कितनी जर्नी तैयार करेगा? तो ये हमने निर्धारित किया कि 60 किलोमीटर है। अब हमको देखना है कि जन्म समय तक कितनी गतियां भोग कर चुकी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? गोमूत्र का विधि से गुणा करना होगा। गोमूत्र का विधि से क्या करते हैं, एक खड़ी पाई, एक पड़ी पाई और एक खड़ी पाई खींचते हैं और इधर ऊपर में ग्रह की गति, जो ये गति आपने निकाली वो लिखना होता है और इधर दाहिने तरफ बाएं तरफ जो है इष्टकाल लिखना होता है। इष्टकाल के प्रथम अंक में ग्रहों की दोनों गतियों से गुणा करते हैं और उसको सेम ऐसे उतार लेते हैं। जैसे 9 गुणे 61 करने पर मैंने 549 मुझे प्राप्त हुआ था तो मैंने लिख लिया, और 9 गुणे 23 करने पर 207 आए थे तो मैंने लिख लिया। फिर आपको जो है इष्टकाल के द्वितीय अंक से जो है ग्रहों की दोनों गतियों में पुनः गुणा करना होता है, लेकिन इस बार आपको क्या करना होता है, बाएं तरफ का जो आपका एक अंक है यानी 549 इसको छोड़ देना है। तो आपने किया 54 गुणे 61, 54 गुणे 61 करने पर आपको 3294 प्राप्त हुए और फिर 54 गुणे 23 करने पर आपको 1242 मिले। अब आपका एक कैलकुलेशन का जो मामला है, गणित का जो गुणा का जो गुणा जो करना था आपको वो फाइनल हो चुका। अब क्या करना है, आगे आपको भाग देना है। पहले आप इष्टकाल से आपने ग्रहों की गतियों में गुणा किया, अब गुणा करने के बाद आपको 60 से भाग देना है। ये 60 क्या है, 60 घड़ी का एक अहोरात्र हो रहा होता है ना।
तो 60 से आप भाग देते हैं, तो आपने भाग दिया 1242 भागा 60, जिसमें आपको भागफल प्राप्त हुआ 20, और शेषफल जो भी आया हो उसको त्याग देना है। शेषफल जो भी आया हो उसको त्याग देना है और भागफल को अगले वाले अंक में लिख लेना है। तो यहाँ 3294 प्लस 207 प्लस 20 करने पर आपको मिला 3521। ये 20 आपको कहां से आया जान लीजिए। 1242 में जब आपने 60 से भाग दिया तो भागफल आया था 20, और बाकी जो है 54 गुणे 61 करने पर आपको 3294 मिले थे, और 9 गुणे 61 करने पर 207, 9 गुणे 23 करने पर 207 आए थे। ठीक है, और यहां आपने जो है 3521 प्राप्त किया, और 3521 को 60 से भाग दिया, 3521 को 60 से भाग दिया, भागफल हमको प्राप्त हुआ 58, शेषफल को मैंने यहां त्याग दिया। अब यहां जो है 549 पहले से ही थे, और 58 इसमें जोड़ने के बाद यह 607 हुआ, क्योंकि 9 8 17 का 7 और 5 4 9 1 10 का 0 5 1 6, 607 हुआ। लास्ट जो अंक होगा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट जो अंक होगा उसका भागफल और शेषफल दोनों की जरूरत पड़ेगी। लास्ट यहां तक तो आपने शेषफल को त्याग दिया है, यहां तक कि कैलकुलेशन में आपने शेषफल को छोड़ दिया, लेकिन लास्ट अंक पे आपको भागफल और शेषफल दोनों की जरूरत होगी। तो आपका है 607। अब 607 भागा 60 किया आपने, तो 10 बार में 600 आया और शेष आया 7, यानी भागफल 7 और शेषफल, और सॉरी, भागफल 10 और शेषफल 7 आया। भागफल आपका कला हुआ और शेषफल विकला हुआ। भागफल आपका कला हुआ, शेषफल विकला हुआ। अब आपका ग्रह का मान है 8 राशि 10 अंश 27 कला और 3 पिकला। एक का है सूर्योदय के समय का, और जातक का जिस समय जन्म हुआ उस समय तक एक ग्रह की जो गति थी, यानी 61 कला और 23 विकला की गति से अगर चल रहा है, तो जन्म के समय तक सिर्फ वो 10 कला और 7 विकला चला। तो इसको आप क्या करेंगे, कला और विकला में जोड़ देंगे। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये आपका राशि है, ये है अंश, ये है कला और ये है विकला। ठीक है, अब इसमें आपको जोड़ देना है। तो 8 10 27 3 में आप क्या करेंगे, 10 और 7 को, 27 में से 10 को और 3 में 7 को जोड़ देंगे। तो 3 और 7 10, 27 10 37, और 10 का 10 8 का 8। ये आपकी लब्धि प्राप्त हो गई। 1 मिनट में मैं आपको बकरी समझा दूं। बकरी प्रकरण में अगर ग्रह बकरी होता है तो क्या करना होता है। अगर आपको वीडियो में बकरी प्रकरण में कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं बकरी वाले पर भी दोबारा वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं आसान तरीके से आपको समझा दूं। अगर कोई भी ग्रह बकरी होता है, सपोर्टेड मान लीजिए मुझे राहु का करना हो, माना कि मुझे राहु का करना हो, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं और रिवर्स गियर में चलते हैं। 3 कला और 11 विकला की प्रतिदिन की लगभग उनकी गति होती है जो फिक्स है, और जो है वो हमेशा रिवर्स गियर में चलते हैं। तो अगर ग्रह बकरी हो तो उसका स्पष्ट कैसे करेंगे, अगर ग्रह बकरी हो तो उसका स्पष्ट कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, यहां जो अग्रिम को आपने ऊपर और वर्तमान को नीचे लिखा है इसको अपोजिट कर देंगे। अपोजिट कैसे करेंगे, तो उस समय क्या होगा, आने वाले दिन के, अगले दिन का जो ग्रह का मान होगा वो आज के दिन से कम होगा। वर्तमान दिन से अग्रिम दिन के ग्रह का मान कम होगा, तो यहां वर्तमान को ऊपर और अग्रिम को नीचे लिखेंगे। अगर ग्रह बकरी होता है प्रोसेस सेम होगा, वर्तमान को ऊपर और अग्रिम को नीचे लिखेंगे। किस कंडीशन में, जब ग्रह बकरी हो। ठीक है, उसको घटाएंगे, जो कला प्राप्त होगी सेम प्रोसेस से गुणा और भाग करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस से गुणा और भाग करेंगे। जो लास्ट लब्धि हमको प्राप्त होगी, जो लास्ट लब्धि प्राप्त होगी, जैसे सपोर्टेड मान लीजिए 10 और 7 मुझे मिला, तो इसको यहां आपने क्या किया, वर्तमान में जोड़ा है। क्योंकि ग्रह मार्गी था तो आपने जोड़ा है। अगर ये बकरी होता तो वर्तमान में 10 और 7 को माइनस कर देते, 10 और 7 को माइनस कर देते। ये बकरी के लिए नियम है। मुझे आशा है कि आपको बकरी प्रकरण में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके सूचना के अनुसार, आपके जिज्ञासा के अनुसार मैं प्रयास करूंगा कि अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तो मैं बकरी पर भी वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए नमस्कार।